हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस स्टैंडर्ड एंड कोड। अगर बात की जाए स्टैंडर्ड और कोड की किसी भी मैकेनिकल डिज़ाइनिंग फील्ड में, तो स्टैंडर्ड और कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर्टिकुलर हर एलिमेंट्री पार्ट के लिए, चाहे हम सिविल फील्ड में डिज़ाइनिंग की बात करें, चाहे मैकेनिकल फील्ड में डिज़ाइनिंग की बात करें, या ओवरऑल कोई भी प्रोडक्शन की बात करें, हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड, एक क्राइटेरिया और एक कोड फिक्स किया गया है बाय द गवर्नमेंट। तो यही सब हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ लेट बी स्टार्ट विद स्टैंडर्ड। A standard consists of technical definition and technical guidelines that function and instruction for designer, manufacturer or operator or skillful worker. दैट मीन्स अगर आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं या एक हम किसी प्रोडक्ट की बात करें, तो उसके लिए जो हमने एक स्टैंडर्ड टेक्निकल गाइडलाइंस डिफाइन की हैं, उसे डिफाइन किया गया है बाय टेक्निकल स्टैंडर्ड के। ओवरऑल कोई मटेरियल है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी टफनेस क्या है, या एक लिमिटेशन फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। अगर आप एक कोई शाफ्ट डिज़ाइन करते हैं या एक हम प्रोपेलर शाफ्ट बना रहे हैं, तो उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगी। ये ओवरऑल जो आप टेक्निकल डेफिनेशंस देते हैं या टेक्निकल गाइडलाइंस रिप्रेजेंट कराते हैं प्रोडक्ट के लिए, इट इज़ अ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड की कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए तो IEEE स्टैंडर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ओवरऑल जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए बात की जाए तो वहाँ IEEE स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं हर एक कंपोनेंट के लिए। सिमिलरली NFPA कोड्स, ये नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन का कोड है, कोड स्टैंडर्ड है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रिसिशंस अप्लाइंसेस होते हैं या जो सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं, उन सब के लिए जो कोड्स बनाए गए हैं वो इस फील्ड के अंदर आएंगे। सिमिलर ASTM स्टैंडर्ड, ASTM के अंदर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ टेस्टिंग एंड मटेरियल, ये जो मैकेनिकल फील्ड में जितने मटेरियल यूज़ किए जाते हैं उन सब का क्राइटेरिया, उन सब के लिए कोड रिप्रेजेंट किए गए हैं ASTM के थ्रू। सिमिलरली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड ISO 19,500 से भी ज़्यादा स्टैंडर्ड ओवरऑल कवरअप किए गए हैं काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी के लिए, हर प्रोडक्ट्स के लिए ISO स्टैंडर्ड के थ्रू। ऐसे काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया में, टेक्निकल प्रॉब्लम्स को, टेक्निकल डेफिनेशंस को या उनके लिमिटेशंस को डिफाइन करने के लिए। नाउ अगर बात की जाए कोड की, तो कोड इज़ अ स्टैंडर्ड दैट हैज़ बीन adopted by one or more government bodies. It is enforceable by law. कोड होता है, उसमें डिफरेंस स्टैंडर्ड से कंपेयर करने में सिर्फ इतना है कि ये एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू अप्लाई कराया जाता है ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब आप गवर्नमेंट बॉडी सिलेक्ट करती है कि वो क्या कोड अडॉप्ट करना चाहती है, किस क्राइटेरिया में अडॉप्ट करना चाहती है। तो दिस इज़ अ बेसिक कोड। मतलब कोड को अगर हम डिफाइन करें तो कोड ये सिलेक्ट कराता है कि गवर्नमेंट बॉडी किस रेंज में ऑब्जेक्ट के लिए क्या लिमिटेशंस देती है जो फॉलो करना पड़ेंगी। क्या आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी है जो कॉमन होना चाहिए, या एक मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल। फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट है तो उसकी लेवल ऑफ सेफ्टी, क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन, कंस्ट्रक्टेड गुड्स। तो ओवरऑल इस टाइप के जो कोड्स हैं ये गवर्नमेंट के थ्रू सेलेक्ट किए जाएंगे। सो दिस इज़ अ कोड।